In this video, we'll talk about Newton's third law of motion. तो ये जो न्यूटन का तीनों लॉ है, उन तीनों लॉ में से ये बच्चों का सबसे फेवरेट लॉ है क्योंकि इसका स्टेटमेंट बड़ा इजी है, याद रखना बड़ा सिंपल होता है. इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. हर एक एक्शन के लिए उसी का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है. ठीक है. और कई बार कई चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए लोग इसे इस्तेमाल भी करते हैं. बस ये तो एक्शन का रिएक्शन हो गया. ठीक है. तो न्यूटन ने कहा कि भाई फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. फिर उन्होंने थोड़ा इससे और डिफाइन किया. ये समझना सिर्फ इतना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि भाई एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. कहने का मतलब ये है कि भैया अगर ये बॉडी है, इसके ऊपर ये रह गया तुम्हारा एक्शन फोर्स और ये रह गया तुम्हारा रिएक्शन फोर्स. टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अगर एक्शन और रिएक्शन फोर्स इक्वल है, ऑपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. समझ में आ रहा है. तो इसी बात को थोड़ा डिफाइन करने के लिए न्यूटन ने कहा कि भाई जो एक्शन बॉडी करेगा और जिस बॉडी पर रिएक्शन होगा वो दोनों एक अलग ऑब्जेक्ट है. जैसे मैं किसी को अगर स्लैप करता हूँ तो एक्शन मैं कर रहा हूँ और रिएक्शन वो बॉडी दे रहा है. तो उसी के रिएक्शन में बराबर वो अपने फेस को टर्न कर लेगा या उसका फेस टर्न हो जाएगा वो एक्शन फोर्स की वजह से. तो समझ में आया. तो एक्शन इस बॉडी ने किया और रिएक्शन जिस पर होगा तो उसे पता ही चल जाएगा. ऑल राइट. तो आगे उन्होंने ये बताया कि टच दे कैन नॉट क्रिएट इक्विबिलियम. यही बात है ना, ये लोग इक्विबिलियम क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो. तो इफेक्ट ऑफ फोर्स ही अगर ज़ीरो हो गया तो मोमेंटम बराबर वो चोट लगना ये सब आप लोग भूल जाओ. तो फिर से रिवाइज करते हैं. फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ये इक्विबिलियम क्रिएट नहीं कर सकते. तभी हम कहेंगे कि रिएक्शन फोर्स जो होगा वो माइनस एक्शन फोर्स होगा. मतलब ये दोनों ऑपोजिट है ना, तो इनका साइन डिफरेंट होना चाहिए. अच्छा, इसको स्टडी करने के लिए ना एक बड़ा, अभी लॉकडाउन है, घर पे भी हो तुम लोग, तो इसको अगर स्टडी करना है तो एक काम करो, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लो, बड़ा मज़ा आएगा. और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके एक छोटा सा वीडियो अगर बना के ग्रुप पर अगर आप प्रेजेंट कर सको तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा. हम भी देख लेंगे. ये दो हुक है बराबर, दो दीवारों के बीच में हुक को लगा दिया गया है और हुक से एक रस्सी को बांध दिया गया है बराबर. और दोनों रस्सी को बांधने से पहले इसके अंदर एक स्ट्रॉ लगा दिया गया है. स्ट्रॉ बराबर, वही जूस पीने वाला स्ट्रॉ. बाद में एक बलून को फुगा के इस स्ट्रॉ से स्टिक कर दिया गया है. और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता ये है कि जहाँ पर बलून टाइट है ना उसको खोल दिया जाता है. तो यहाँ से कौन बाहर आएगा, जो हवा आपने बलून के अंदर भरा है वो बलून से बाहर निकलेगा. तो जब ये बाहर निकलेगा ना तो आपका बलून जो होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. हवा देखो, हवा ये डायरेक्शन निकल रहा है. समझ में आ गया. ये एक्शन हो गया, हवा निकल रहा है, एग्जॉस्ट निकल रहा है. और ये उसका क्या हो गया, रिएक्शन. दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. अरे बात समझ में. तो ये आगे मूव होगा. तो न्यूटन थर्ड लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं. और अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो इसे रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके इसे ग्रुप पर सेंड भी करो. तो हम सब जान इस एक्सपेरिमेंट को देख के बराबर और भी अच्छे से हमारे लॉ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बराबर. सेम लॉ यूज़ होता है किसके अंदर, रॉकेट के अंदर. पर अगर इसको मैंने नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, ठीक है, तो बलून ऊपर की तरफ मूव होगा. एक्सपेरिमेंट ऐसा भी कर सकते हैं आप. तो ये बलून अपने आप क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव होगा. आई बात समझ में. तो आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड एंड फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग. अब अगर हम एक्सपेरिमेंट कर करके सीखेंगे
तो इसमें मज़ा भी होता है और हमें बेटर अंडरस्टैंड भी होता है। ठीक है, तो जहाँ पर ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट मैं बताता हूँ, ये लॉकडाउन में आप जो आपके पास बहुत सारा टाइम है उसको वहाँ पर यूटिलाइज़ करो इसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, ऑल राइट।